मैं आज फिर से आ चुका हूँ साउंड मीन्स फिर से। तो साउंड तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको साउंड चैप्टर। ये शॉर्ट नोट्स हैं प्रशांत भैया के, उसी से ही पढ़ाऊँगा। मैंने अभी बनाए नहीं है, टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो इतना टाइम नहीं था बनाने के लिए। मैंने उनके ही लिए और मैं भी समझा था उनसे, तो पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है उनके। तो अब चलते हैं हम। फिजिक्स का नोट है साउंड चैप्टर का, इसमें चलेंगे ठीक। ओके, अपन से क्या कहा जा रहा है मीन्स साउंड। साउंड कुछ आवाज, ध्वनि। ध्वनि होती है एक आवाज। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसिटेशन हियरिंग ऑफ एजियर्स। साउंड इज एनर्जी है एक, वो प्रोड्यूस करती है सेंसिटेशन हियरिंग। वाइब्रेशन होते हैं मीन्स ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन आगे जा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे आके इससे टकरा रहा है, इससे टकरा ये इधर हो रहा है, मतलब एक जगह टकरा टकरा के अपनी ईयर तक पहुंच जा रहे हैं जहाँ तक। ओके, इट प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते हैं तो अपन सुन पाते हैं अपने गान। इट ट्रेवल्स फॉर्म ऑफ वेव्स। बहुत सारी फॉर्म वेव्स होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक वेव्स, दो वेव्स के नाम। एक होते हैं पहली वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड सेकंड होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, मैं उनमें डिफरेंस ही बता देता हूँ। तो बच्चों अपन लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस मीन्स और ट्रांसफर वेव में डिफरेंट बिटवीन। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो ऐसे होती हैं, दिस टाइप वेव्स। ओके, एंड ट्रांसफर वेव होती हैं तो डॉट डॉट टाइप रहते हैं, उनमें जगह कम रहती है, वो होते हैं रिफ्लेक्शन, और कंप्रेशन में जगह ज़्यादा रहती है। ओके, ये था ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये इस टाइप की, और ख़त्म यहाँ पे ये होती हैं। तो अपन बढ़ रहे थे, वहीं पे चलते हैं। ओके ओके, एंड पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है? प्रोड्यूस इज बाय द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन से ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रहता है वो वाइब्रेट करता है, जब वाइब्रेट होते हैं तो वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। वाइब्रेशन क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन इन सराउंडिंग एयर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वो रेफ्लेक्शन एंड कंप्रेशन। वाइब्रेशन क्रिएट करती है रेफ्लेक्शन एंड कंप्रेशन इन द सराउंडिंग एयर, हवा के आसपास, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ साउंड वेव को बनाने के लाने। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइड सम आउटसाइड सोर्स लाइक आवर हैंड, विंड एक्सेट्रा। साउंड इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। एनर्जी से ही वाइब्रेट करेगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, एंड प्रोड्यूस साउंड, उसी से साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड सोर्स लाइक हैंड, विंड एक्सेट्रा, ये चीज से अपन सोर्स है अपना, कोई एनर्जी, अपन भी एनर्जी लगाते हैं टाइप, जी अपना आता है। लीडर एनर्जी लगा रहा है तो जी अपनी काइनेटिक एनर्जी लगा रहा है, ठीक। एग्जांपल से चलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड। अपनी वोकल कॉर्ड्स होती है ना, आपके गले के नीचे देखना वो कंठ रहता है ना, वो उसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स रहती हैं। आप उस ऊपर ऊपर उंगली रखना है दो, और वहाँ पे आप कुछ बोलना, हाँ करना, कुछ करना, वाइब्रेट, मतलब आपकी उंगली में वाइब्रेशन होगी। ओके, अवर थ्रोट। ओके, एंड चलते हैं साउंड ऑफ अ ड्रम और तबला प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड थिंग। दिस टाइप का रुक जाओ, इसमें ये ये तबला है, ये अपने देखना वोकल कॉर्ड्स ये हैं वोकल कॉर्ड्स ओपन और ये क्लोज। ट्रिक एरिया ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये वैसे भी एग्जाम में नहीं आया। ये ड्रम रहता है, ये बजता है ना, जब भम 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 आवाज आती है, इसी से आती है, वाइब्रेशन होता है। ऐसे डंडे मार रहे हैं अपन, ये डंडा से मार रहे हैं तो ओके। अब अपन नीचे चलते हैं, और क्या है, साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, सितार रहता है, बाउंडेड बाय वाइब्रेटिंग एयर, फ्लूट वाली वो बहुत सारी चीजें रहती हैं। फ्लूट मीन्स बांसुरी, तबला, बाईसाइकिल की वेल, फ्रिक्शन, नीचे अपन आवाज सी आती है, अपन कुछ गिरते हैं, फिर कुछ आवाज आती है। स्कैटरिंग, स्क्रैपिंग द ऑब्जेक्ट, अपन कुछ स्कैटरिंग उसको तोड़ रहे हैं या स्क्रैप कर रहे हैं तो आवाज आती है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड। प्रोपगेशन प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब प्रोपगेशन कैसे होता है? मैटर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड एज अ कॉल्ड अ मीडिया। तो सब्सटेंस मैटर रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मींस अराउंड मैटर इन अवर सराउंडिंग, आपने पढ़ा ही हुआ चैप्टर, अपने पास पास रहता है, वो ट्रांसमिटेड होता है
विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, साउंड ट्रांसमिटेड होता है इसलिए वाला मीडियम, साउंड को जाने के लिए मीडियम मीडियम मटेरियल रिक्वायर्ड होता ही है। इट कैन बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है, गैस और लिक्विड हो सकता है। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन, एयर तो मोस्ट कॉमन है ओके साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, प्रोपगेशन साउंड को जाने के लिए। ओके वेव इज डिस्टरबेंस दैट मूव थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इन द मोशन। एक वेव रहती है डिस्टरबेंस दैट मूव्स द मीडियम थ्रू, डिस्टरबेंस होता है वेव्स का, मीन्स मैंने आपको बताया था ना, ये कि कुछ पार्टिकल है, ये इधर जाएगा, इस पार्टिकल टकराएगा, ये इधर आएगा, ये इधर टकराएगा, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है, इसमें वाइब्रेशन होती है, अपने नेबरिंग वाले पार्टिकल को मोशन में करता है, वो मैंने बताया वही है इसमें भी। साउंड वेव्स आर कैरेक्टर बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, वो ये मैंने बताया वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ओके इनमें मीडियम रिक्वायर्ड रहता है। ओके एंड चलते, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर एंड फैन द करंट क्रिएटिंग रीजन हाई प्रेशर। जहाँ पे एक डायग्राम लगाऊंगा वो देखना आप, उसमें इस टाइप के बीच बीच में होंगे, कुछ पास पास में होंगे, कुछ दूर दूर होंगे, पास पास होंगे वो कंप्रेशन है, दूर दूर होंगे वो रेयरफेक्शन है। ओके चलते हैं, इट्स कॉल्ड अ कंप्रेशन एंड कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सी इस मीडियम टू प्रोपगेशन, मैंने कहा था साउंड को चलने के लाने मीडियम जरूरत होता है। इट नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेशन लाइक एयर वाटर एंड स्टील एक्सेट्रा। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्यों वैक्यूम में ऐसी जगह रहती है अपन पूरी हवा हिल लेते हैं, मतलब उसमें पूरी एयर हिल जाती है, तो उसमें कोई एयर नहीं रहती, तो पता ही है मीडियम मटेरियल तो रहता ही है उसको ट्रेवल करने के लाने, इसलिए वैक्यूम में नहीं होता। एक्सपेरिमेंट दिया है ये तो आप पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। अपने एक इलेक्ट्रिक वेल सस्पेंडेड लाइट, एक वेल है ये, इस पे ये लग रहा है ये इलेक्ट्रिक वेल तो वन वन वाइब्रेट करती है, इससे ये टकराती है, वाइब्रेशन नहीं करती है। तो वैक्यूम पाइप में लगाए तो आवाज ही नहीं आएगी पहली बात तो, कि ये तो इतना कुछ नेसेसरी नहीं है। चलते हैं, ये तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको तो आप याद करके ही चलना है, इनकी इन्हें तो आप याद करके ही चलना, ये हमेशा पूछे जाते हैं, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, साउंड, टाइम पीरियड। तो ठीक अब मैं समझा देता हूँ आपको। क्यूटिव कंप्रेशंस, सॉरी वो हाईलाइटर नहीं लगा। Wavelength disturbance between two consecutive compression or diffraction is called a wavelength. Okay, और ऐसा यूनिट मीटर होता है। Frequency the number of oscillation per unit time is called a frequency wave. कितनी ऑक्सीलेशन लग रहे हैं एक नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन यूनिट टाइम, वो फ्रीक्वेंसी होती है वेव। लेकिन नंबर ऑफ कंप्रेशन प्लस नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन यूनिट टाइम इसकी आज तो होती है। ये है, इसमें कुछ नहीं है। एम्पलीट्यूड देखना, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन होता है वैसे मीडियम पार्टिकल ओरिजिनल डिस्टेंस, ये तो थोड़ा टफ है, इसको मैं बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ। टाइम पीरियड और रह गया था अपना, देखने मैंने बताया ना वो ही है। Time to the time taken between two consecutive and compression over reflection fixed point is called a time period of inverse time taken a complete one oscillation and a through medium is called a time period। एक कोई मतलब एक ऑक्सीलेशन कर रहा है, मतलब ये है, ये एक ऑक्सीलेशन कर रहा है, एक ऑक्सीलेशन कितने टाइम में कर रहा है वो टाइम पीरियड है, इतने टाइम में कर रहा है वो टाइम पीरियड है, और इसकी ऐसा यूनिट है साउंड। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम। ओके हाईलाइट ऐसे ही लिखना पड़ रहा है, कौन लगेगा उससे, अभी वो करो। द वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेव इस डायरेक्शन मूव कर रही है। ये वेवलेंथ होती है, ये पीक ट्रस्ट क्रस्ट होती है, ये एम्पलीट्यूड है, ये मैंने कहा ना ये डिस्टेंस, ये वन कंप्लीट साइकिल हो रही है इन 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 पीरियड में, तो वो होती है। पिच इज साउंड ऑफ डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द साउंड, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द साउंड। कुछ नहीं है इसमें, पिच होती है वो डिपेंड होती है साउंड मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड्स एंड जी पिच है। टिम्बर भी एक वो है कि ये इतनी कुछ वो नहीं करते कि लाउडनेस इज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड, जी मतलब कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव्स की ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव की, इस साउंड वेव की है। ओके between sound have the pitch and amplitude, इनमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं की तरह। वेलोसिटी, हाँ जी बिल्कुल जी, इनकी वेलोसिटी निकालना है तो 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ऐसा ही नहीं मीटर पर सेकंड, वेव वेलोसिटी इतनी दिया है
डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस डिस्टेंस की क्या होती है लैम्बडा। वेवलेंथ मतलब यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगी, वेवलेंथ की कितनी होती है लैम्बडा, और नीचे आ जाएगा टाइम पीरियड की टी। ओके, वी की वेव वेलोसिटी। ओके ओके, अब ये अपन इनिशियल थी ना पहले तो, इनिशियल ओके वो है वेव वेलोसिटी, दिस है वेव इक्वेशन। ओके एंड देन speeds of a sound in various mediums, sound cannot travel at the sorry sound cannot travel at the same direction in different medium, the speed of a sound in medium affected by स्थिति। sound cannot travel, वो travel नहीं कर सकते एक ही स्पीड से, एक ही स्पीड से वो कभी नहीं ट्रैवल कर सकती इन डिफरेंट मीडियम। हर एक मीडियम में हर एक मेटल में कुछ स्टील है, पत्थर है, बहुत सारी चीजें रहती है यार, एक ही स्पीड नहीं रहती उनकी। ओके, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम फॉर इंस्टेंस स्पीड ऑफ अ साउंड मैक्सिमम थ्रू द सॉलिड। ओके, इनकी डेंसिटी जान, टेम्परेचर ऑफ मीडियम एज द टेम्परेचर इंक्रीज द साउंड प्रोपगेट इजीली, टेम्परेचर के अनुसार चलती है, मतलब आवाज इंक्रीज होता है तो साउंड जल्दी निकलती है। अगर देखो ठंड रहती है तो ऊपर फॉग रहते हैं, फॉग के पार्टिकल्स रहते हैं, उनको रोकते हैं साउंड को जाने से। गर्मी में इतने कुछ पार्टिकल्स मिट जाते हैं तो हवा ही चलती है, गर्मी में इतने कुछ रहता नहीं, तो समझ सकते हैं हम लॉजिक लगा। ह्यूमिडिटी इन ईयर ऑल्सो अफेक्ट द ट्रैवल, वो मैं कह रहा हूँ ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, थोड़ा मॉइस्चर रहता है तो वो अफेक्ट करती है साउंड को ट्रेवल करने में। ओके, अब चलते हैं सोनिक बूम। रहता है इतना ही आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कुछ नहीं है, आप इसकी इनकी बातों में कुछ नहीं आना। मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये कहता है, वो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट मीन्स एक वे, मतलब एक वेव से ये जा रही, मतलब एक रे, इंसिडेंट रे रहती है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, और तो उसी के इक्वल ही निकलेगी, मतलब ये एक मीडियम बना देते हैं, ये मीडियम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो ये एंगल इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्टेड रे, वो ये इसमें देखना, एक इधर से आ रही ट्यूब, हम एक इधर से आ रही, अगर आप इधर लगाओगे मतलब इधर कुछ बोलोगे तो आप कुछ बीच में कुछ रखोगे भी ना तो अपने आप टकरा के इसमें ही जाएगा। फिक्स फिक्स एक एंगल होनी चाहिए, फिक्स एंगल होने चाहिए, फिक्स एंगल पे होगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक था इको। ईगो के मुश्किल है कुछ आता हो, ईगो को कुछ नहीं आता मेरे हिसाब से, ईगो पढ़ना अभी भी कुछ बाद में 11th और 10th में ही आएंगे, कुछ आएगा तो ईगो का, तो अपन ये नहीं पढ़ेंगे। और रिजर्वेशन भी कुछ नहीं आता है इसमें से, तो इनको नहीं पढ़ना आप। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड, एप्लीकेशन जरूरी नहीं है आपको करने की, आप फिर भी करना चाहते हो कर लेना, मैं आपको जी बता देता हूँ सरल सरल, कम 2-3 कर जाने, ये तो कर ही जाना है सीलिंग और कॉन्सर्ट वाला, ठीक। ओके ये कर लेना, मैं वो थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, ठीक, पढ़ाना तो सब है। हाँ 6 इम्पोर्टेंट है अपने लाने, ये ओटी में पूछ लेते हैं, और ओटी में बच्चे का हमेशा नंबर करते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग है ना ह्यूमन 20 years to 20,000 children younger than 5 years to dogs can hear up to 25 kilohertz। ओके 25,000 तक, नोट 25 आज 25,000 30 और है। ओके, the sound of frequency is lower than 20 are known as infrasonic sound, 20 हर्ट्ज से लेके कम तक की रहती हैं वो साउंड भी इंफ्रासोनिक साउंड रहती हैं, वो डॉग ही सुन पाते हैं, डॉग ज्यादा एनिमल्स रहते हैं, वो अपन को 10th क्लास पढ़ना रहता है। द वाइब्रेटिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ओके प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक, पेंडुलम वाइब्रेट करती है वो इंफ्रासोनिक साउंड से ही करती हैं, और अपन को सुनाई नहीं दे रही है, कम्युनिकेट द विच इज कुछ काम की चीज। एलिफेंट एंड व्हेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक, ओके मैं कह रहा था वो है जो प्रोड्यूस करती हैं, एलिफेंट्स एंड व्हेल्स, अर्थ के प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, एनिमल्स कैन हियर द गेट टू डिस्टर्ब। जब अर्थक्वेक आता है तो अपन ने सुना होगा एनिमल्स को बहुत जल्द पता चलता है, एनिमल भागने लगते हैं कुछ होने वाला, तो उन्हीं से अपन देख पाते समझ पाते। द साउंड फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो आई नो अल्ट्रासोनिक वेव, डॉग्स डॉल्फिन वेयर्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, अपन ने सुना, मैंने उल्टा बता दिया, वेयर्स एंड रेट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक, वेट्स रहते हैं, रेट रहते हैं, वेट यानी उल्लू, ये चीजें हैं। हियरिंग एड ये कुछ काम की चीज नहीं है, नहीं आती है एग्जाम्स में तो,
एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक तो कर लेना, आप 2 कर लेना, 2 से 3 बता देना, आपको याद ही करना होगा ये तो। इट इज यूज टू इंडस्ट्रीज में होती हैं, इन्वेस्टिंग में होती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी आज ये बच्चों के लिए, बच्चों के देखने के लिए आने होती हैं, बस इतने ही है। जी कर लेना, 2 से 3 इतने ही आती हैं। साउंड एंड नेविगेशन रिंगिंग ये नहीं आता, वैसे तो आ चुका है, सीबीएसई वालों ने पूरी एनसीईआरटी बुक से ही हटा दिया है। तो आज के में तो बस इतना ही, स्ट्रक्चर भी हट गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा आप कमेंट्स में जल्दी बताना। मेरे हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, ठीक, और आप न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख ली हो तो ये इसके बाद आने वाली होगी, ये इससे पहले आ गई होगी, आप देख लेना, आ गई हो तो देख ही लेना। ओके, ये वीडियो को लंबी ना बनाते हुए अपन